हम सबके साथ बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी काम को स्टार्ट करने की प्रोसेस तो मालूम होती है, उसे कैसे ख़त्म करना है ये भी हमें पता होता है, लेकिन अपने कंफर्ट या डर की वजह से हम कभी भी उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। वॉरेन बफे का मानना है कि सक्सेस पाने के लिए हमें दूसरे लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दूसरे लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर ये सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है? आप सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पाते हो? एक इंसान जो हमेशा से अपने कंफर्ट जोन में रहता आया है, क्या वो डिसिप्लिन्ड हो सकता है? हाउ कैन यू चेंज योर माइंडसेट एंड बिकम मोर डिसिप्लिन्ड? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम एक एक करके समझेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी दूसरी हैबिट की तरह प्रैक्टिस से आपके अंदर आता है। सिंपल भाषा में सेल्फ डिसिप्लिन को समझे तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप वो करते हैं जो आपको एक्चुअली में अपने गोल्स को पूरा करने के लिए करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान ज़्यादा एक्टिव, सेल्फ कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक रीज़न जिसकी वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना हार्ड होता है और हम हमेशा हार्ड और अनकंफर्टेबल चीज़ों से भागते हैं। हम वो करना पसंद करते हैं जो ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल हो। लेकिन जैसा कि लाओ त्सु कहते हैं, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करके सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और टाइम को मैनेज करना सीखना होगा और अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए काम शुरू करना होगा। पहली ऐसी हैबिट जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने में बहुत मदद कर सकती है वो है आपका माइंड मैनेजमेंट। आपके विचार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आपकी रियलिटी बनते हैं, आप चाहे या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन लीडर्स किसी भी सिचुएशन में अपने मन की शांति, अपने पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट नहीं होने देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लीडर्स के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब बिना कंप्लेन के डिफिकल्टीज को फेस करने जैसा होता है, जस्ट लाइक अ स्टोइक। लेकिन अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने से पहले आपको उन्हें समझना ज़रूरी है। किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले आपको अपने इमोशंस को मॉनिटर करना होगा। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आप ये 4 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, अपने माइंड को एम्पावरिंग थॉट्स और सक्सेस स्टोरी से नर्चर करें ताकि आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके। अपने वर्क स्पेस से डिस्ट्रैक्शन हटाएं। नंबर 2, अपने ब्रेन को किसी भी डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन करें, बोथ फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। नंबर 3, मेडिटेट और टर्न इनटू रिलीजन। मेडिटेशन आपको एक तरह की सेटिस्फेक्शन देता है, आपको अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करने और उनसे लड़ने की ताकत देता है। किसी भी रिलीजन में टर्न होने से मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम्स और इमोशंस को ऑलमाइटी गॉड पर छोड़ देते हैं। ये एडमिट करते हैं कि आपकी ज़िंदगी गॉड के कंट्रोल में है और फिर आप सिर्फ अपने पर्पस पर फोकस करते हैं और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। 4th, खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं, किसी भी रिग्रेट और लड़ाई को लेट गो करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दूसरी हैबिट जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने में मदद करेगी वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ डिसिप्लिन लीडर्स कभी भी अपने इमोशंस और फीलिंग्स से अपनी चॉइसेस और डिसीजन को अफेक्ट नहीं होने देते हैं। इंस्टेड वो अपने लॉजिक्स और इमोशनल स्किल्स से डिसीजंस लेते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या टॉक्सिक लोगों को हेल्दी वे में हैंडल करते हैं। और अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स पर अटेंशन देनी होगी, अपने थॉट्स पर फोकस करना होगा। आप खुद से किस तरह की बातें करते हैं, आप नेगेटिव सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। 3rd है कैरेक्टर बिल्डिंग। हर हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड इंसान डिसिप्लिन नहीं होता है। यही रीज़न है कि हर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक तरफ आपको एक रूटीन, स्ट्रक्चर, रिस्पेक्ट बढ़ाने में, एक्शंस और टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है और दूसरी तरफ सेल्फ डिसिप्लिन से आपकी मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज होती है। ये आपका स्टेमिना बढ़ाता है, आपको एक अच्छा लीडर, एक बेहतर इंसान बनाता है। कैरेक्टर बिल्ड करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो ओवर अ पीरियड आप में डेवलप होती है। इसके लिए आपको अपने मॉरल वैल्यूज़, अपनी ऑनेस्टी के साथ कंसिस्टेंट रहना होता है। जैसे कि ब्रूस ली कहते हैं, नॉलेज आपको पावर देती है लेकिन आपका कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट देता है। और कभी भी अपने फेलियर या ऑब्स्टेकल से खुद को ये महसूस मत होने देना कि आपका गोल अनरीचेबल है। अपनी गलतियों से सबक सीखो, अपने वर्ड्स को मॉनिटर करो, अगर बोलने के लिए कुछ अच्छा ना हो तो चुप रहो, से नथिंग। 4th हैबिट है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एसेस करें। बिना अपनी स्ट्रेंथ जाने आप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए आपको अपने नेचुरल टैलेंट्स, अपनी पर्सनालिटी और यूनिकनेस को जानने की ज़रूरत है जो आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाती है। खुद को एक डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर इन्वेस्ट करो, अपने थॉट पैटर्न को फिर से एक नए तरीके से चेंज करने की कोशिश करो। कोई चीज़ अगर आपके बारे में गलत है तो उसे एक्सेप्ट करो। 5वीं हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं ताकि वो टाइम पर अपने गोल अकम्प्लिश कर सके और अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर सके।
टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको अपने हर गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए ताकि आप अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सके। एक इफेक्टिव रूटीन बनाकर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अपने काम के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालें। टेक अ गुड स्लीप, एक्सरसाइज, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालें। टाइम मैनेजमेंट पर हमने ऑलरेडी चैनल पर कुछ वीडियोस बना रखी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। लास्ट हैबिट, एग्जीक्यूशन, मोटिवेशन एंड स्ट्रक्चर। अपना पूरा फोकस काम को स्टार्ट करने पर लगाएं, बिना ये सोचे कि एंड रिजल्ट क्या होगा या फिर वो काम कभी कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। अपने प्लान को साइलेंस में एग्जीक्यूट करें, खुद की रिस्पेक्ट करें। आपका चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड खुद को बदलने का प्रॉमिस आपका खुद का है। सो डोंट ब्रेक योर प्रॉमिसेस। अपने आइडियाज पर काम करें और जब तक फिनिश ना हो जाए उस पर डटे रहें।